नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में आपको आरओ-एआरओ 2023 और पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत कुछ जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताया था। लगभग 150 टॉपिक्स हमने बताए थे कि वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें ये 150 टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं और वो सब लगभग सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे थे। तो उसी अनुसार आज का जो पहला टॉपिक है हमने स्टार्ट कर दिया है। पहला टॉपिक यूपी स्पेशल से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे, यानी एक प्रकार से उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग सकता है। मैं जितने भी वीडियो आपको जीएस के प्रोवाइड करूँगा, सब में जो टॉपिक है वो तो होगा ही, उसके आस-पास की भी कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको दूँगा, जिससे कि आपकी समग्र तैयारी हो, आपका कुछ भी छूटे ना। ओके? ये मेरी कोशिश रहेगी। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों में भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जो कि लीक से हटकर होंगी और वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेंगी। ओके? तो डेली के डेली अब आपको कोशिश की जाएगी कि जीएस का भी वीडियो मिले, हिंदी का मिल ही रहा है, करंट अफ़ेयर्स का मिल ही रहा है। यानी कंप्लीट पैकेज अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, मॉडर्नाइज़ तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है, तो आप हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं। निःशुल्क रूप से 3 वीडियो आपको मिलते रहेंगे, एक रात में 8 बजे, एक सुबह 8 बजे और एक ये दोपहर में मिलेगा। ओके? चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों को देखते हैं। अगर बात करें परीक्षा की दृष्टि से, तो ये सबसे महत्वपूर्ण, यूपी स्पेशल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे प्रश्न आना ही आना है, ये तय मान कर चलिए। 1 भी आता है, 2 भी आता है, कभी-कभी इससे 2 से ज़्यादा प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो छोटा-सा टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ के 2 से 3 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं, तो कोई इसमें नुकसान आपका नहीं होना चाहिए। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों की। और देखिए, वन लाइनर है ज़्यादातर आपको याद ही करना है। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आपको कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना है। जैसे उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। कितने? 4। कौन-कौन से हैं? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पूर्वी क्षेत्र में लगभग 28 ज़िले आते हैं 75 ज़िलों में से। पश्चिमी क्षेत्र में 30 ज़िले आते हैं। केंद्रीय क्षेत्र में 10 ज़िले आते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 ज़िले आते हैं, जो कि झांसी, ललितपुर वगैरह के होते हैं। ओके? अगर हम देखें इन चारों क्षेत्रों में, तो सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा इत्यादि ज़िले करके कुल 30 ज़िले आते हैं। तो ये सर्वाधिक विकसित क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश का। जबकि बुंदेलखंड के जो 7 ज़िले हैं, उनको सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। बुंदेलखंड को सबसे पिछड़ा और पश्चिमी क्षेत्र को सर्वाधिक विकसित क्षेत्र माना जाता है। ओके? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हथकरघा उद्योग ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। लेकिन अगर हम वहीं पर अगर बात करें रोजगार की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो वहाँ पर हथकरघा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। वहाँ पर कृषि उद्योग ये सबसे ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने वाला उद्योग है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर हथकरघा उद्योग रहेगा। ठीक है? तो अगर पूछे यूपी का सबसे बड़ा उद्योग, तब तो हथकरघा रहेगा। लेकिन अगर रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग, तो कृषि उद्योग होगा। ओके? अब उत्तर प्रदेश की थोड़ा-सा हम औद्योगिक विकास दर की बात कर लेते हैं, जो कि पास्ट में क्या रही है। तो उत्तर प्रदेश की अब तक की जो उच्चतम औद्योगिक विकास दर रही है, वो उसकी 6वीं पंचवर्षीय योजना में रही है, कुल 11.81%। वहीं जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक रही थी। तो ये भी पूछ सकता है किस में हाई रही थी और किस में सबसे कम, यानी ऋणात्मक में पहुंच गई थी। तो 6वीं में हाई और 9वीं में ऋणात्मक। उत्तर प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि पूछा जा सकता है। जैसे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग शॉर्ट में नोएडा कहते हैं। नोएडा 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा है गीडा गोरखपुर, जिसको ये गोरखपुर में है गीडा,
1988 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा है वृहद नवीन ओखला विकास प्राधिकरण, जिसको ग्रेटर नोएडा कहते हैं, 1991 में स्थापित हुआ था। चौथा है लीडा, लीडा लखनऊ में है, इसको 2005 में स्थापित किया गया था। ओके, इसके अलावा एक है सतरहिया, सतरहिया या सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो कि जौनपुर में है। ठीक है, तो ये कुछ औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में लगाई गई थी, पूछ सकता है। अब यहाँ पर चीनी से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में है। याद रखिएगा, गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में, लेकिन अनुसंधान केंद्र शाहजहाँपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में हुई थी। ओके, क्लस्टर्स विकास योजना ये 2006 में प्रारंभ हुई थी और इस क्लस्टर्स विकास योजना के तहत कुछ क्लस्टर्स को चयनित किया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे कारपेट क्लस्टर्स के लिए भदोही विख्यात है। कारपेट, आपको पता है कालीन के लिए भदोही बहुत ही प्रसिद्ध है। लेदर क्लस्टर्स के लिए चौरी चौरा, यानी गोरखपुर में है चौरी चौरा, गोरखपुर का चौरी चौरा लेदर क्लस्टर्स के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पॉटरी क्लस्टर्स, यानी जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसके लिए खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में स्थित है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्लैक पॉटरी, यानी काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उसके लिए आजमगढ़ प्रसिद्ध है। तो एक प्रकार से कहें तो ये वहाँ का महत्वपूर्ण उत्पाद है या वहाँ का महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसको हम लोग क्लस्टर्स कहते हैं। ओके, एक जिला एक उत्पाद योजना, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 24 जनवरी 2018 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो ये पूछ सकता है कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2018, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार मेरठ है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है? ये दोनों कानपुर में स्थित हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये तीनों लखनऊ में स्थित हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक कारखानों को देखते हैं। यहाँ से आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है और प्रश्न यहीं से बनते हैं, चाहे वो मिलान करने के लिए दे या सीधा सीधा पूछ सकता है। जैसे जूट कारखाना उत्तर प्रदेश में कानपुर में है और गोरखपुर के सहजनवा में है, तो दो जगह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तेल शोधन कारखाना उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी जो है, तेल शोधन कारखाना है, वो मथुरा में है। ओके, अफीम कारखाना उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री वो गाजीपुर में है, तो गाजीपुर अफीम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। भारत एक्सप्लोजिव, यानी ये बारूद की फैक्ट्री है, ये ललितपुर में स्थित है। कृत्रिम रबर कारखाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गाजियाबाद के मोदी नगर में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड और मॉडर्न बेकरीज, ये दोनों कानपुर में स्थित हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसमें से आप एक भी छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में स्थित है। डीप फ्रीज मीट प्लांट फिरोजाबाद के टुंडला में स्थित है। यूरिया उर्वरक फूलपुर और जगदीशपुर में स्थित है। फूलपुर कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में है। जगदीशपुर अमेठी में है। ओके, भारत स्टील रोलिंग मिल मेरठ में स्थित है। सीमेंट उद्योग, अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर का डाला, चुनार और चुर्क। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये नैनी, इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी में और रायबरेली में है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है, जबकि डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी में स्थित है। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख औद्योगिक कारखाने हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थानीय जो उद्योग हैं उसके बारे में। और ये उद्योग
ओडीओपी का भी हिस्सा हैं। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या किया गया है कि जो 75 ज़िले हैं, उन 75 ज़िलों में जो खास एक उद्योग हो, उसको पहचान दिलाने के लिए ओडीओपी शुरू की गई है कि कहाँ किस ज़िले का क्या फ़ेमस है। जैसे आप लोग पहले से ही जानते होंगे बनारसी साड़ी, तो बनारस के बनारसी साड़ी को ओडीओपी के तहत शामिल कर लिया गया है, तो वहाँ का वो फेमस है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य चीज़ें हैं जो कि हम प्रमुख उद्योगों के रूप में देखेंगे, और ओडीओपी की जो लिस्ट है उसको हम आपको अलग से एक बार वीडियो बनाकर अलग से ही हम उसको करवा देंगे। ठीक है, जैसे जलेसर, ये प्रश्न आ चुका है। जलेसर कहाँ है? एटा ज़िले में स्थित है। ये घंटी और घुंघरू के लिए प्रसिद्ध है। घंटी उद्योग और घुंघरू उद्योग कहाँ पर है? एटा के जलेसर में। वाराणसी में सिल्क साड़ी और लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी। यहाँ पर जो सिल्क साड़ी है ये ओडीओपी में शामिल है, जबकि लकड़ी का खिलौना भी वाराणसी में बहुत ही प्रसिद्ध है और परीक्षा में पूछा जा चुका है। लखनऊ चिकन करी, जरी जरदोजी उद्योग और लकड़ी का खिलौना। आगरा चमड़ा, मार्बल और मिट्टी का खिलौना। मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, इसके अलावा कैंची के लिए भी प्रसिद्ध है। बुलंदशहर का खुर्जा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये बुलंदशहर का खुर्जा। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए, ब्लैक पॉटरी जिसको हम लोग कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उसके लिए आजमगढ़। कानपुर चमड़ा और टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग और चमड़ा उद्योग कानपुर का है। औरैया का दुग्ध प्रसंस्करण मुख्य रूप से घी बहुत ही फेमस है और ये ओडीओपी में भी शामिल है। गाज़ियाबाद की इंजीनियरिंग सामग्री। कन्नौज का परफ्यूम यानी इत्र। मिर्ज़ापुर में कालीन उद्योग, और मिर्ज़ापुर के साथ साथ भदोही में भी कालीन उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मिर्ज़ापुर और भदोही दोनों में कालीन उद्योग। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी और कागज़ उद्योग सहारनपुर का बहुत ही प्रसिद्ध है। अलीगढ़ के ताले बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आते हैं गाजीपुर की तरफ। गाजीपुर का जूट वाल हैंगिंग और कटबर्ट पर्दा, ये जो जूट वाल हैंगिंग है ये ओडीओपी में शामिल किया गया है गाजीपुर के। रामपुर का चाकू और जरी पैच वर्क। ओके, मथुरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मूर्ति के लिए, खासकर पीतल की मूर्तियाँ, सैनिटरी उद्योग और मलमल पर छपाई। इन तीनों उद्योगों का जो मुख्य स्थान है वो है मथुरा, और इसके लिए मथुरा प्रसिद्ध है। गोरखपुर का टेराकोटा उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत बार परीक्षा में आया है। पीलीभीत में बांसुरी उद्योग, बांसुरियाँ बनाई जाती हैं पीलीभीत में। बरेली बांस उद्योग, जरी उद्योग और सूरमा, सूरमा बरेली वाला गाना भी बना है, तो बरेली का सूरमा भी बहुत ही प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, फर्रुखाबाद हाथ की छपाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद सभी लोग जानते हैं चूड़ी के लिए, कांच की चूड़ी। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है मुरादाबाद। प्रतापगढ़ आंवला उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर कहीं होता है तो वो प्रतापगढ़ में ही होता है। बलिया बिंदी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर ये मूज उत्पाद यानी मूज से बनने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जैसे मूज की टोकरी हो गई, मूज की और सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर तीनों। ठीक है, हमीरपुर के जूते बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हमीरपुर का जूता ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल है। महोबा के गौरा पत्थर, अभी हाल ही में इसको जीआई टैग भी दिया गया है महोबा के गौरा पत्थर को, तो ये उसकी पहचान है महोबा की। हाथरस हींग उद्योग, कौसाम्बी केला उद्योग। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। अमरोहा के ढोलक और पायल वर्क उद्योग दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध हैं। झांसी का पीतल कला और बीड़ी उद्योग। बाराबंकी का पाली फाइबर। आंवला का उर्वरक उद्योग। ठीक है, ये जो आंवला है वो बरेली में स्थित है। उन्नाव का चमड़ा और डेयरी उद्योग उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में शामिल है। ओके,
तो ये कुछ प्रमुख थे। देखिए बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना आपको ज़रूर पढ़ना है, परीक्षा में बहुत बार ये पूछा गया है और इन्हीं में से घुमा फिरा के आपका आ जाएगा। इसमें देखिए इस उद्योग से ज़्यादातर मिलान करने के लिए प्रश्न देता है, तो मिलान में भी आपको ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताई है कि अगर 2-3 आपको आ रहा है तो चौथा अगर ना भी आ रहा है तो आपका काम हो जाएगा, आप उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इतना पढ़ लीजिए, हमको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों में इससे बाहर कहीं कुछ पूछा जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके इतना खुद जॉब में हूँ उसके बाद भी आप लोगों के लिए खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखता हूँ, अकेले सारा वर्क करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो थोड़ा-सा आप लोगों को इस पर हमारा सहयोग करना चाहिए। जितने ज़्यादा सहयोग करेंगे, उतने ज़्यादा हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और उतने अच्छे-अच्छे वीडियो ज़्यादा मात्रा में हम आपके लिए लेकर आ पाएँगे। नमस्कार।